राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है नवरात्रि जो है शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के जो दिन होते हैं हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे शुभ और पवित्र दिन माने गए हैं। शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि इस बार जो है 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू हो चुके हैं। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माता देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिन के लिए माता दुर्गा जो है पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, पांचवें, छठे दिन पर सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी का पूजा आराधना होती है। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपासना होती है और अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर माँ की विदाई की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में ऐसे कई काम बताए गए हैं जिन्हें करने से जो है दोस्तों माता रानी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है और माता रानी की कृपा से जो है भक्त की सारी परेशानियां खत्म होती हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में जो है इन 9 दिनों को किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इन 9 दिनों में हम जो भी उपाय, यातना और साधना करते हैं, जो उनका जो परिणाम, उसका जो शुभ फल प्राप्त होता है हमें बहुत ही जल्द प्राप्त होता है और बाकी दिनों से बहुत ही अधिक जो है परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नवरात्रि को जो है त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाती है और माता को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी माँ भक्तों की सभी मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा से अगर जो भी भक्त चाहते हैं कि माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे, तो दोस्तों इन दिनों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शास्त्रों में कुछ छोटे उपाय ऐसे बताए गए हैं जिन्हें करने मात्र से माँ की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल प्राप्त होता है। इस समय मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करने से जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस मौके पर कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं और व्रत भी रखते हैं। साथ ही घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत भी जलाते हैं। और दोस्तों, जो भी इस दिनों में व्रत रखते हैं उन्हें उन व्यक्तियों को जो उन व्रत का जो कठोर अनुशासन पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में ये उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार की परेशानियां जो आपको नहीं उठानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो काम करने हैं ये दोस्तों मात्र आपको तुलसी जी के पत्ते से करने हैं। दोस्तों, तुलसी जी जो होती है, तुलसी का पौधा हमारे हिंदू धर्म में हर घरों में लगभग लगा हुआ होता है और तुलसी को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है और तुलसी माता को दोस्तों तुलसी जी को जो है माँ का भी दर्जा दिया हुआ है। दोस्तों, आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे हिंदुस्तान में भगवान की तरह पूजा जाता है और तुलसी जी को जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का भी स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे को माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में तुलसी के पत्तों के अनेक फायदे भी होते हैं और इन फायदों के साथ साथ सभी पर माता की कृपा बनी रहती है। वहीं अगर आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको सुख शांति मिल जाती है। जी हाँ, अगर आप दोस्तों तुलसी माता के सामने एक दीपक भी जलाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सब कुछ आपके जीवन में आपको आसान लगने लग जाता है। वहीं अगर बात करें शास्त्रों की, तो शास्त्रों में तुलसी के पत्तों का उपाय बताया गया है जिसे करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको वही उपाय बताने चाह रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। ये उपाय दोस्तों आप नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को जो है कर सकते हैं। तो इस दिन आपको
तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। उस समय ध्यान रहे कि शाम और रात को कभी भी तुलसी माँ के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। इस वजह से आप सुबह सुबह ही तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए। अब इसके बाद जो है दोस्तों, तुलसी के पत्ते अपने पास रख लीजिए। जब रात हो जाए, जब आप सोने जा रहे हो, तो आप तुलसी जी के जो पत्ते हैं आपको अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते को रख देना है। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपको अपनी मन की इच्छा बोलनी है, भगवान से जो जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, तकिए के नीचे आपको तुलसी के पत्ता रखने के बाद माँ से आपकी जो भी इच्छा है वो बतानी है। अगले दिन जब आप उठते हैं, वह नहाकर आप तुलसी के 5 पत्ते जो हैं किसी बहते हुए पानी में बहा दें। इससे दोस्तों आपकी जो मनोकामना है माता रानी जल्द ही पूरी करते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में जो है अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ये मंत्र भी दोस्तों तुलसी माता जी का मंत्र है। दोस्तों, तुलसी जी को जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। तो इस 9 दिनों पर दोस्तों आप इस मंत्र का जाप करने के लिए आप सुबह स्नान आदि करके घर के मंदिर को गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लें। फिर भगवान या फिर दोस्तों माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा करने के बाद तुलसी में जल डाल रहे हो तो तुलसी माता जी का ध्यान करें। और दोस्तों, तुलसी की माता अपने हाथ में लेकर 108 बार ये मंत्र बोले। दोस्तों, वो मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तमम तुलसी त्वाम नमस्ते तो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तमम तुलसी त्वाम नमस्ते तो। दोस्तों, अब जब इस मंत्र का जाप पूरा हो जाता है तो अपनी मनोकामना जो है तुलसी माता जी से बोल दीजिए और प्रार्थना करें कि आपकी जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, आप तुरंत पूरी हो और आपकी कृपा से मेरे काम जो है सारे बनते चले जाएंगे। इसके साथ आपके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी और दुनिया के सारे सुख जो है दोस्तों आपके माता रानी की कृपा से आपके झोली में जो है बने रहेंगे। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आप तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक यानी तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर अपने घर पर ले आएं। इसके बाद उस जड़ को गंगा जल से धो लें और उसका पूजन करके जड़ को दाएं हाथ में पीले कपड़े में लपेटकर बांध लें। पूजन करते समय किसी तुलसी मंत्र का जाप करें तो सबसे अच्छा रहता है। इससे दोस्तों आपके धन संबंधी कार्य में विशेष सफलता आपको प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव धन बना रहे तो आप घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं और प्रतिदिन तुलसी की उचित देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा, पैसों की तंगी जो है खत्म होने लगेगी। अगर आप तुलसी की माला जो है गले में धारण करते हैं तो आप पर हमेशा सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और ऐसे लोगों को किसी भी बुरी नज़र भी नहीं लगती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और दोस्तों, माना जाता है कि अगर सुबह सुबह तुलसी के पौधे के सामने अशुभ शवपन कह देते हैं तो भी दुष्फल जो है समाप्त हो जाता है। कई बार दोस्तों हमें बुरे जो सपने आते हैं तो उन बुरे सपनों को आप तुलसी जी के सामने आकर बोल देना है, तो उसका जो दुष्परिणाम होता है वो हमें देखने को नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, अगर आपका कोई बच्चा काफ़ी जिद्दी हो तो किसी भी न सुनता हो तो घर के पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे की 3 पत्ती रविवार को छोड़कर प्रतिदिन किसी भी तरह अवश्य खिलाएं। संतान का व्यवहार भी आपको सुधरने लगेगा। घर में तुलसी का पौधा लगाकर प्रत्येक गुरुवार को तुलसी जी की पूजा करें। जल शीतते समय थोड़ा सा दूध मिला लें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप कर लें। अगर आप ऐसा नियमित करेंगे तो आपको कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें और नियमित पूजा करें तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये काम जो है अवश्य ही करना चाहिए। इससे काम करने से दोस्तों माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिनों में तुलसी जी से जुड़े ये काम मात्र आप कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से दोस्तों आपको नई नई सफलता प्राप्त देखने को मिलेगी और माता रानी जो है अपने भक्तों की कृपा से आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना रहेगा। और जिस व्यक्ति पर माता रानी की कृपा हो जाती है उसके घर में दोस्तों कभी भी जो है धन धान्य की कमी नहीं होती है और माता रानी अपने भक्तों की कृपा से सारे काम बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप नवरात्रि के इन दिनों में
ये काम जो है आपको अवश्य ही करते रहना चाहिए।